हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो नीट 2022 की काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी, उसका शेड्यूल क्या होगा और आपकी क्लासेस कब लगेंगी। और हम पिछला रिकॉर्ड लेके भी चलेंगे कि पहले काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई थी और अब की बार कब स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों। और बीच में हम एनएमसी बिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस किस स्टेट में वो लग गया है और किस किस स्टेट में लगने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन स्टेट में स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले हो रहा है और होगा, और जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी, क्या वो स्टेट कोटा से पहले होगी या फिर जिनमें रजिस्ट्रेशन चल रहा है उनमें स्टेट कोटा काउंसलिंग अब की बार ऑल इंडिया काउंसलिंग से पहले होगी। तो हम सारी जो आपकी क्वेरीज हैं वो डिस्कस करेंगे। ये मैंने वन बाय वन आगे मैं जब वीडियो बताऊंगा तो मैंने लिखी हुई है कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने आउटलाइन आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी का जो कोई नोटिस है, काउंसलिंग स्टार्ट होने का नोटिस है। तो एमसीसी का कोई भी अभी तक उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस नहीं आया है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप गूगल पे कोई भी न्यूज चैनल के बारे में देखेंगे कि नीट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो वो 25 सितंबर को बता रहे हैं। आज 25 सितंबर है लेकिन काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों। तो उनको तो आपके जो चैनल है उस पर ट्रैफिक बढ़ाना होता है तो एक पर्टिकुलर डेट लिख के वो छोड़ देते हैं। आज 25 सितंबर है, आज काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई तो वो अगली कोई डेट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन स्टेट में स्टेट कोटा का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो तमिलनाडु, मेघालय और पांडुचेरी, इनमें जो स्टेट कोटा का रजिस्ट्रेशन है वो अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों। तो हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि क्या इनमें स्टेट कोटा काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग से पहले होगी। ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड मैं सारी अपडेट चैनल पर डालूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं नीट 2021 का जो रिजल्ट है वो कब आया था और काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई थी। तो रिजल्ट आया था 1 नवंबर को। पिछले साल रिजल्ट आया था 1 नवंबर को और काउंसलिंग आपकी जाके स्टार्ट हुई थी 19 जनवरी को। ठीक है। तो करीब इसमें हम देख सकते हैं करीब 2 महीने का गैप आया था। तो ये इसलिए आया था क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो उनको 4 राउंड है वो इंट्रोड्यूस करना था। पहली बार ऑल इंडिया का 4 राउंड आया था। और दूसरा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो काउंसलिंग थी उसके ऊपर कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। इस कारण से जो काउंसलिंग है वो डिले हुई थी। ठीक है। और अगर हम उससे पहले बात करें नीट 2020 की 2020 की बात करें तो उसमें जो काउंसलिंग है और जो रिजल्ट है उसके बीच का गैप रहता है 18 से 20 दिन का। ठीक है। नीट 2022 तक जो भी मीन्स आपका जो ये हुई है फ्लक्चुएशन, इसके बारे में मैंने बताया है कि पिछले साल इतना गैप इसलिए आया था 2 महीने का, क्योंकि ऑल इंडिया का 4 राउंड इंट्रोड्यूस करना था और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की काउंसलिंग चल रही थी। और उससे पहले 2020 तक 15 से 20 दिन का गैप रहता था काउंसलिंग और रिजल्ट के बीच में। तो अब की बार तो 16 दिन हो गए हैं आज, अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है। और कोई भी नोटिफिकेशन एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और एनएमसी बिल के बारे में कि कोर्ट में इसकी क्या हियरिंग चल रही है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की जो हियरिंग चल रही है उसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस की वजह से आप काउंसलिंग को जो डिले है वो मत करो, काउंसलिंग को स्टार्ट रखो, काउंसलिंग को स्टार्ट करो, कैरी ऑन रखो। ठीक है। मीन्स कोर्ट भी यही चाहता है कि जो भी आज तक ईडब्ल्यूएस के जो भी एडमिशन हुए हैं, ईडब्ल्यूएस की जो भी रूल है मीन्स वही रहेगा। मीन्स कोई भी चेंज नहीं होने वाला। इसलिए कोर्ट कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस के बेस पे आप चेंज मत करो, काउंसलिंग को कैरी ऑन रखो। ठीक है। मीन्स ईडब्ल्यूएस में कोई चेंज नहीं होने वाला। अब हम बात करेंगे एनएमसी के बारे में। एनएमसी जो मद्रास हाई कोर्ट है और केरला हाई कोर्ट है, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है कि उनके स्टेट में एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो केस है एनएमसी का ये चला गया है अब सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन लेगी वहीं सारे स्टेट्स में ये लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है दोस्तों। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। ठीक है। और अब हम देखें कि पीजी की काउंसलिंग है। पीजी की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। ईडब्ल्यूएस का उसमें कोई भी रोल नहीं था। मीन्स ईडब्ल्यूएस को सब हम देखें इग्नोर कर रहे हैं। काउंसलिंग जस्ट साइड में चल रही है। ईडब्ल्यूएस की वजह से काउंसलिंग नहीं रुकने वाली। आपका जो एनएमसी का बिल है वो कोर्ट में चला गया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब हम बात करते हैं क्लासेज के बारे में।
तो लास्ट ईयर जो आपका रिजल्ट था वो आया था 1 नवंबर को, फिर आपकी काउंसलिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों, और आपकी जो क्लासेस थी वो 14 फेब को लगनी स्टार्ट हुई थी ऑल इंडिया 1 की। ठीक है, जिसका भी रिजल्ट आया था। तो 14 जो फरवरी है वहां से आपकी काउंसलिंग नहीं मीन्स सॉरी जो 14 फरवरी है वहां से आपकी जो क्लासेस थी वो स्टार्ट हुई थी। और जो वो बैच है जो अभी बैच चल रहा है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का पूरे इंडिया में, उसके जो पेपर होंगे वो होंगे जनवरी 2022 में। ठीक है, मीन्स अब जो जनवरी आएगी उसमें जनवरी 23 में सॉरी, जो अभी जो आपकी जो जनवरी आएगी जो अपनी जनवरी आएगी उसमें जो आपके ये जो बैच है वो खत्म होगा। मीन्स फरवरी से स्टार्ट होकर अभी जनवरी तक है। तो हम अब बात कर लेते हैं कि आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। अगर आपकी काउंसलिंग अब स्टार्ट हो जाती है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आपकी काउंसलिंग अगर 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है तो काउंसलिंग लगने में पूरी काउंसलिंग खत्म होने में लगभग 40 दिन लगते हैं। ठीक है, तो उनको बैच स्टार्ट करना पड़ेगा आपका 15 नवंबर को, करीब 1.5 महीने के अंदर। 15 नवंबर को अगर काउंसलिंग आपकी ओवर होगी, आपकी क्लासेस अगर स्टार्ट हो गई 15 नवंबर को, तो फिर तो 2 फर्स्ट ईयर हो जाएंगे एक ही कॉलेज में, क्योंकि अभी एक जो फर्स्ट ईयर चल रहा है वो अभी पास आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतने ज्यादा प्रोफेसर और इतने ज्यादा जो भी सुविधाएं हैं वो नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में। प्रोफेसर लिमिटेड होते हैं एक एक सब्जेक्ट के, तो 2 क्लासेस एक साथ नहीं चल सकती। ठीक है दोस्तों, तो पहले वो पास आउट होगा ईयर, उसके बाद आपकी क्लासेस लगेंगी। मीन्स आपकी क्लासेस मीन्स उनके जाने के बाद लगेंगे, जब वो सेकंड ईयर में हो जाएंगे तब आप फर्स्ट ईयर में की क्लासेस कैरी ऑन होंगी, लगेंगी। ठीक है, स्टार्ट होंगी। तो आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? तो आपकी काउंसलिंग इसके बेस पे स्टार्ट होगी अक्टूबर के लास्ट वीक में, दिवाली के आसपास स्टार्ट होगी, तब करीब 1.5 महीना लगेगा। फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी जनवरी में, जब वो बैच पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने में हम कह सकते हैं करीब अभी 1 महीना है। ठीक है, 1 महीने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होंगी हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं पंजाब, गुजरात और अब हम बात करते हैं स्टेट के रजिस्ट्रेशन के बारे में। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि स्टेट का रजिस्ट्रेशन है वो अगर पहले हो जाएगा तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग से क्या उनकी जो स्टेट की काउंसलिंग है वो पहले हो जाएगी, तो उनको ऑल इंडिया में कॉलेजेस जो अच्छे अच्छे उनमें जाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अब की बार आपने जो शेड्यूल है वो आपने पढ़ ही लिया कि अगर स्टेट में एडमिशन हो गया तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, इसमें क्या है, इसमें जो पिछली साल के बारे में बता रहा हूँ, पिछली साल पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन पहले हो गए थे, लेकिन स्टेट की काउंसलिंग पहले नहीं हुई थी। पहले ऑल इंडिया फर्स्ट की ही काउंसलिंग होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वो पहले करा के रख लेते हैं, लेकिन जो पहले काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया 1 की ही होती है। ठीक है, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया 1 के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। जब ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड की, उसके बाद ही स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी ये आपकी जो क्वेरीज थी, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं अपडेट चैनल पर आगे काउंसलिंग होगी उसके जो भी अपडेट होगी वो चैनल पर डालूंगा, और आज तक जो भी अपडेट हुई है वो भी मैंने चैनल पर डाली है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।